नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्नीशियन भर्ती को लेकर दो बड़े सवाल है। एक तो जिन बच्चों के पुराने फॉर्म थे वो रिजेक्ट हो रहे हैं, क्या कारण रहा होगा, ऐसा कोई कहीं क्लियर मेंशन नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन ये आता है कि क्या हम दो फॉर्म भर सकते हैं क्या? ऑप्शन क्या है हमारे पास? अगर किसी तरह की गलतियां हो गई तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सिग्नेचर गलत अपलोड हो गए, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सिग्नेचर में एरर दिखा रहा है, तो वो क्या करें? कैटेगरी गलत हो गई तो सबसे बड़ी गलती है वो तो। अभी मेरे पास आ रहे हैं मैसेज ऐसे बहुत बच्चों के कि हमारी कैटेगरी गलत भर दी भाई, मैं ओबीसी में हूँ, मैंने एससी भर दिया, तो कितनी बड़ी गलती है। ई मित्र वाला गलती कर रहा है, अरे ई मित्र वाले को तो जल्दी होगी, आपको जल्दी थोड़ी है। आप रोको उसे कि भाई रुक, सबमिट करने से पहले मुझे क्रॉस वेरीफाई करा, 4 बार चेक करूंगा मैं। फॉर्म भरने के पैसे भी तो दे रहे हो ना ई मित्र वाले को। एक का मैसेज आया, बोले मेरी जगह मेरे दोस्त की फोटो अपलोड कर दी। ई मित्र वाले ने क्यों कर दी? आप फिर पास बैठ के फॉर्म नहीं भरवाते हो। यही तो लापरवाहियां होती है सबसे बड़ी। मैंने हमेशा कहा है कि फॉर्म भरते समय दो चीजें तो कंफर्म करो। एक, वैलिड ईमेल आईडी। बहुत सारे बच्चे ई मित्र वाले की ईमेल आईडी देते हैं, कोई मैसेज आते हैं पता ही नहीं लगता उनको। वैलिड ईमेल आईडी खुद की रखो। एक्टिव मोबाइल नंबर आप अपने रखो जो 24 घंटे आपके ऑन रहते हो। यार ऐसी चीजों पे तो एक रेगुलर फिक्स नंबर कर लो अपने। हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे एप्लीकेशन पे बच्चे बुक ऑर्डर करते हैं, पोस्टमैन उनको कॉल करता है, उन नंबरों पे इनकमिंग नहीं होती है। तो ये थोड़ा-सा कांसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आगे चलकर। आज अपन 2 मुद्दों पर बात करेंगे कि अगर इश्यू हो गया तो अब क्या किया जाए? गुरुजी गलती तो हो गई, तो मान लेते हैं गलती हो गई और अब करना क्या है उस पर आते हैं। पॉइंट टू पॉइंट पूरा वीडियो देखना है, एक-एक चीज़ों पर बात करेंगे और आपकी हर समस्या से आपको विस्तार से वीडियो बनाकर सॉल्यूशन दे रहे हैं। आपसे बदले में एक छोटा-सा लाइक ही तो माँग रहे हैं, बिना लाइक के नहीं जाएँगे वीडियो पर, एप्रिशिएट ज़रूर किया करो। छोटी-छोटी समस्याएँ आपकी हल कर रहे हैं। एक वक़्त था जब कोई बताने वाला नहीं हुआ करता था, आजकल हर स्टेप पर आपको चीज़ें समझा रहे हैं। साथ में मार्गदर्शन करते जा रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं साथ में, यूट्यूब पर आपको क्लासेस टाइम टू टाइम देते आ रहे हैं। तो थोड़ी-सी सपोर्ट भी तो चाहिए। क्लास को शेयर कब करोगे, वीडियो को शेयर कब करोगे? ये आपको ही काम करने हैं। आ जाओ पहले दिखाता हूँ। एक तो जिन बच्चों ने मॉडिफ़ाई कर दिया था, सबसे पहली प्रॉब्लम लेकर आ रहा हूँ मैं। बहुत सारे बच्चों के पास मैसेज आए हैं और आप अपना इनबॉक्स चेक कर लो, कहीं ऐसा नहीं हो मैसेज आया पड़ा और आपने ध्यान ही नहीं दिया हो कि गुरुजी मेरा तो नंबर बंद हो जी। हमारे राजस्थान वालों में यही होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जिन्होंने फरवरी 2025 में फॉर्म भरा, अप्लाई किया था, अगस्त 2025 में मॉडिफाई कर दिया, यानी रिवाइज करके भर दिया, और अब उनके पास इनबॉक्स में मैसेज आ रहा है कि योर प्रीवियस एप्लीकेशन कैंसल्ड। आपका पिछला पे जो फॉर्म है वो कैंसिल हो गया है। इफ स्टिल विश टू अप्लाई, अब भी आप चाहते हैं कि हम अप्लाई करें, रेफर ऑफिशियल वेबसाइट एंड योर ईमेल। अब सुनो, दो बातें बताता हूं। इसका असली रीजन क्या है? कहीं कोई मेंशन नहीं है। ईमेल पर भी मैंने उस बच्चे से बात की तो वो कहा कि इतना ही आया हुआ है, वहां भी कोई डिटेल नहीं ज्यादा। दूसरा है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करें और वहां कुछ देखें तो पुराने बच्चों का अब लॉगिन नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, इन बच्चों का अब दोबारा लॉगिन ही नहीं होता है। आप कैसे पता करोगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया? ना तो इन्होंने कहीं रीजन कोई मेंशन किया, ना अब आप लॉगिन करके चेक कर सकते हो, तो फिर क्यों कैंसिल हो गया किसी को पता ही नहीं। तो हेल्प एंड सपोर्ट जो उन्होंने नंबर दे रखे हैं ना, एक तो उनको बताओ कि ये क्या बला है, बताओ भाई हमें। और दूसरा, ईमानदारी से है ना, आप अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि गलती क्या की थी। मेरे पास अपडेट ये आ रहा है कि ज़्यादातर रिजेक्ट वाले मैसेज उन बच्चों के पास आ रहे हैं जिन्होंने मॉडिफाई नहीं किया था। और बहुत सारे बच्चे तो ना, मतलब ऐसे भी है, मैंने देखा है, जो इस भर्ती से पूरी तरह से अनभिज्ञ है। अभी भी ये बोल रहे हैं कि जो हमने फरवरी में भरा था उसका पेपर कब होगा, और ये जो फॉर्म दोबारा आए हैं हम इनमें फिर से भरें क्या, ये नई भर्ती अलग चलेगी क्या? पता नहीं, मतलब इतने भी अनजान बच्चे होते हैं क्या? अरे भाई, एक ही भर्ती है, आपसे फॉर्म पहले भरवा लिए थे, बाद में सीटों की संख्या बढ़ गई तो रिवाइज नोटिफिकेशन आया है, इसलिए पहले भरे हुए बच्चों को मॉडिफाई करने का अवसर दिया था 10 अगस्त 2025 तक। अब नए बच्चों को मौका दे रहे हैं जिन्होंने पहले यहाँ फॉर्म नहीं भरा और रिवाइज वो कर नहीं सकते थे।
उनको नया फॉर्म भरने का मौका दे रहा है और सब बच्चे एक साथ होकर के फिर पेपर होगा। भर्ती ओवरव्यू समझ में आ गया ना कैसे हो रहे? तो मेरे पास जो अपडेट है वो ये है कि भाई बच्चों ने मॉडिफाई नहीं किया था, उनके ही रिजेक्ट का मैसेज आ रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने प्रिंट आउट नहीं रखा था। क्यों भाई, ये कैसी गलतियां करते हो यार? फॉर्म भरने के बाद आप फॉर्म का प्रिंट आउट पीडीएफ मोबाइल में सेव नहीं कर सकते? मतलब चार चार जगह सेव रखा करो, ईमेल पे भी ड्राफ्ट मैसेज सेव करके रखा करो, घर में कोई दूसरा फोन है तो उसकी गैलरी में भी सेव करके रखो। ये तो ज्वाइनिंग के टाइम मांग लेंगे आपसे कि लाओ एप्लीकेशन फॉर्म, कहाँ से दोगे उसको? मेरे पास अभी भी मैसेज आते हैं कि हमने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट रखा नहीं था, अब कैसे करूं, आईडी लॉगिन नहीं हो रही, अब कैसे हो जाएगी? हम अब मैं थोड़ा आज बोल रहा हूँ ऐसे गुस्से में, प्लीज इसको अदरवाइज मत लेना। ये बेसिक चीजें हैं, ये गलतियां हम कैसे कर सकते हैं बताओ? खासतौर से जो 2022 वाली भर्ती में शामिल थे वो बच्चे। अपने को फॉर्म का प्रिंट आउट रखना है, हर एक कागज इसका रखना है। फीस की रसीद रखो, प्री का एडमिट कार्ड आएगा उसको सेव करके रख लेना। आज ही बोल रहा हूँ, वो गलती वहां मत करना, क्योंकि मेंस के एडमिट कार्ड के टाइम वो फिर मांग लेंगे प्री वाला, ज्वाइनिंग के टाइम प्री और मेन दोनों के एडमिट कार्ड मांग लेंगे। एक एक चीज को सेव रखो, एक एक चीज को स्पष्ट नाम लिख करके। जेबीवीएनएल फॉर्म, फीस रिसिप्ट, जेबीवीएनएल फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसिप्ट, ये वाली। तो अब आओ पॉइंट पर वापस। इसमें गलती यही है कि मॉडिफाई नहीं हुआ था आपका, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कैंसिल हो रहा है और कोई कारण नहीं है कैंसिल का। अब मैं दूसरा फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं उस पर आऊंगा, लेकिन अब मैं आता हूं उस चीज पर कि बहुत सारे बच्चों के ना, ये जो अपने उसका होता है, क्या बोलते हैं, सिग्नेचर जो, तो सिग्नेचर वाली गलतियां की भी है ना बहुत सारे बच्चों की आ रही है। और उनके ऐसे आ रहा है भाई, साइन के नीचे, सॉरी मैंने वो नाम और साइन साइन हाइड नहीं कर पाया था। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद भी बहुत सारे बच्चों के ना ऐसा मेल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, सिग्नेचर के नीचे क्या आ रहा है देखो, अपलोड द सिग्नेचर विद वाइट बैकग्राउंड विद ब्लू और ब्लैक इंक। साइन जो है ना वो ब्लू इंक से किया हुआ होना चाहिए या ब्लैक इंक से होना चाहिए। नॉर्मल जो अपना बॉल पेन जिसको बोलते हैं ना वो वाला, जेल पेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, योर सिग्नेचर इज एक्सेप्टेड beyond valid condition in case of identity check failure at any later stage of the process it could lead to disqualification। ये कह रहे हैं कि आपका फॉर्म जो है वो भर दिया है, सिग्नेचर आ गया है, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन किसी स्टेज पर आपका हमने वेरिफिकेशन किया और वो वेरिफिकेशन अगर मैच नहीं हुआ तो आपकी अभ्यर्थना वहीं की वहीं रद्द कर दी जाएगी, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। हालांकि साइन बहुत बढ़िया तरीके से है, सफेद कागज पर है, हल्की सी छांव पड़ रही है और वो सफेद नहीं, वो उसको ग्रे केच कर रहा है। ध्यान से समझो मेरी बात को। इसलिए एक नया व्हाइट पेपर ले लो ई मित्र वाले से कि भाई साहब रिम में से निकाल के नया पेज दे दे प्लीज, और स्कैन करवा कर अपलोड कराओ। फोटो खींच करके अपलोड मत करना मोबाइल से। मोबाइल से फोटो खींच रहे हो इसलिए बैकग्राउंड चेंज हो जाता है बाय डिफॉल्ट कई बार। स्कैन करवा करके अपलोड करवाना है ताकि ये गलती ना हो। अब ये गलती पुराने बच्चों की आ रही है, पुराने बच्चों की आ रही है। तो भाई अब मैं आता हूँ आपके दो फॉर्म पर कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। दो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, पहले तो मैं इस पर आता हूँ, उसके बाद बात करेंगे कि भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो, आप दो फॉर्म भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने तो ये कहा है कि आपका जो पहला फॉर्म है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और लास्ट लेटेस्ट जो एकदम फ्रेश फॉर्म होगा वो एक्सेप्ट करेंगे। बट मैं ये बता दूं आपको, एडमिट कार्ड दोनों के आ जाएंगे आपके। इसलिए अगर आप दो फॉर्म भरो तो दोनों को अलग अलग सेव करके रखना, दोनों के रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। नहीं तो ये नहीं कि किस एडमिट कार्ड का आपने जो वो फॉर्म का जो है वो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया और कौन सा पेपर देने आप जा रहे हो। रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिट कार्ड पर भी आएंगे, तो ये आपको ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और अब कई डेढ़ सियाने ये भी सवाल मेरे से पूछ बैठेंगे कि दोनों के एडमिट कार्ड आ जाएंगे अलग अलग डेट में, तो क्या दोनों पेपर देने जा सकते हैं क्या? ये उल्टे मरने वाले काम मत करना प्लीज। आप अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती मत करो कि कोई आपको करवा दे। तो दो फॉर्म भर देना। किसको दो फॉर्म भरने हैं अब सुनो ध्यान से, देखो जिनके पास पुराने फॉर्म का
क्लियरली लिखा हुआ आ गया कि भाई तेरा कैंसिल हो गया है, तो भरना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या, एप्लीकेशन फीस फॉरफिटेड, गई वो, नया फॉर्म भरना पड़ेगा, नई फीस देनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी। भाई आपने फॉर्म कैंसिल कर दिया तो फिर फीस भी रिफंड कर दो, उसी टाइम बचेगी। नहीं करेंगे वो, फीस नहीं देनी पड़ेगी। और सुनो अब इस वाले पर, साइन वाले पर, रिस्क है, इतनी बड़ी भी नहीं है, बहुत भयंकर रिस्क भी नहीं है कि आप अपना साइन हर बार हर जगह ऐसा कर सकोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये चाहते हो कि मैं तो जी 500 रुपये मेरी फॉर्म फीस लगी थी, रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई बात नहीं 500 और लग जाए, तो फिर आप नया फॉर्म भर दो। ये एरर है ना, एरर वाले बच्चे नया फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कैटेगरी गलत भर दी, नाम गलत भर दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी, तो नए फॉर्म भर दो, कोई बात नहीं, फीस एक बार और देनी पड़ेगी आपको। क्योंकि शुरुआत ही गलत मत करो ना यार, आगे कहीं गलती हो जाए ना तो फिर एफिडेविट और वो सुधार होते रहेंगे। ज्वाइनिंग के टाइम हो जाएगा, नौकरी लगने के बाद हो जाएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्म तो पहली स्टेज है ना भर्ती की, इसमें क्यों गलती करें। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव तो यही है कि जब इन्होंने क्लियरली लिख कर दिया है, दो अलग अलग कॉलम लिखे हैं, मैं दोनों बता देता हूँ। पहला इन्होंने क्या कहा था कि नोट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर एनी पर्टिकुलर पोस्ट, एक पोस्ट के लिए एक से ज्यादा फॉर्म ना भरे। लेकिन देखो ये क्या करे, इन केस ऑफ रिसीविंग मल्टीपल एप्लीकेशन in one or more companies, only the latest valid completed application will be retained and the application fees, intimation charge paid for the other previous registration will stand forfeited। जो लास्ट वाला आपने भरा वो एक्सेप्ट करेंगे हम, और पिछला आपने आप रिजेक्ट कर देंगे हम। सिमिलरली इफ ए कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अर्लियर, पहले फॉर्म भर दिया था, नाउ अगेन सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन, अब दोबारा नया फॉर्म भरना चाह रहा है, डिसिपेट दिस क्लियर इंस्ट्रक्शन, देन द प्रीवियस एप्लीकेशन सेल स्टैंड कैंसिल, प्रीवियस वाला कैंसिल हो जाएगा एंड ओनली द लेटेस्ट वैलिड ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी रिटेन्ड। तो इसके पीछे जिनके पास ये मैसेज आ रहा है, मेल आ रही है कि आपका प्रीवियस कैंसिल हो गया, इसके पीछे ये भी हो सकता है कि उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपने दोबारा रजिस्ट्रेशन कर दिया हो। आज मेरे पास एक और मैसेज आया था बच्चे का कि ई मित्र वाले ने गलती से मेरी ईमेल और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर दिया। क्यों कर दिया भाई? आपके 2 रजिस्ट्रेशन होने का मतलब है पिछला रजिस्ट्रेशन गया, कैंसिल हो गया। बहुत बड़ी रिस्क है, बहुत बड़ा खतरा है। अब नए रजिस्ट्रेशन या आप फॉर्म भरो या नहीं भरो, रजिस्ट्रेशन हो गया ना, तो पिछला रजिस्ट्रेशन कैंसिल, उस ईमेल और उस मोबाइल नंबर से। क्लियर कट सुन लो बात को। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन का था। दूसरा और क्या लिख रहे हैं, ये अलग पॉइंट पे था। 2 पूरे नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ। However, if such candidate now again wishes to participate in this recruitment process, then he can submit a fresh online application along with application fees। फीस दे करके दोबारा फॉर्म भर सकता है। वो कह रहा है अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो सिमिलरली ए कैंडिडेट हु हैज सक्सेसफुली मॉडिफाइड हिज प्रीवियस एप्लीकेशन, बहुत बढ़िया तरीके से मॉडिफाई कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। बट नाउ ड्यू टू वन और अदर रीजन, अब एक या एक से अधिक कारणों से विशेष टू मेक सम चेंजेस, अब कुछ चेंजेस करना चाहता है, then he may also submit a fresh application, deposit the application fees। In such case his previous application shall automatically be treated as cancelled and only the latest valid online application will be retained। क्लियर कट का है कि मॉडिफाई भी कर दिया था, फॉर्म भी भर दिया था, लेकिन अगर कोई गलती उसको लग रहा है कि मेरी रह गई थी या मुझे कुछ कुछ बदलाव और करने हैं, तो भाई आप नया भर दो, पिछला कैंसिल हो जाएगा। तो सुन लो मेरी बात, क्या है फाइनल निष्कर्ष ये, एक से ज्यादा फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सावधानी रखनी है, लास्ट में जो फॉर्म भरो उसका एडमिट कार्ड आए उसका देना है। ये दोनों भेज देंगे, अपन को ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम पिछला कैंसिल कर देंगे, एडमिट कार्ड दोनों के जारी कर देंगे ये। तो आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियां हैं तो फिर रिस्क मत लो। अगर फीस पे करने की क्षमता है तो डिसीजन आपको ही लेना है कि यार क्यों 500 रुपये लगाऊं, तो मत करो। आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं 500 और लग जाए लेकिन मेरे रिस्क ना रहे, तो फिर फॉर्म भर सकते हो। अपडेट इतना ही था, बहुत मेहनत लगी है, बदले में 1 लाइक मांग रहा हूँ। कमेंट किए बिना नहीं जाओगे, बताना समस्या का समाधान हुआ कि नहीं। शेयर करने की उम्मीद कर रहा हूँ, कम से कम राजस्थान वालों तक तो पहुंचा दो इसको। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।